इस प्रकार के विधि विधान को समझाते, इसलिए मैं गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को या माता गीता को अपने हिसाब से ही पठन और पाठन कर रहा हूँ। इसमें निसंदेह है बहुत सी त्रुटियाँ होने की संभावना है। मैं एक अज्ञानी हूँ, जानकारी भी नहीं है। मैं जो कुछ बोल देता हूँ मुझे पता नहीं कि कितना उचित है, कितना अनुचित है। इसलिए आपकी परम कृपा से मैं आपकी अनुमति चाहकर मांगता हूँ और आपको इस श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा के लिए श्रोता बनने का आग्रह करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, सब कुछ मैंने आपसे सीखा है, तो किसी भी गुरु के लिए ये बहुत आवश्यक भी है उसके शिष्य ने क्या सीखा, उसका वर्णन कैसे करता है, क्या समझता है, क्या पाता है, क्या जानता है, वो एक तरह से एक बार खुद ही परीक्षण करें। तो ये जो मैं श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करने जा रहा हूँ, आप ही इसके श्रोता हैं और आप ही वक्ता भी हैं, क्योंकि जो कुछ मेरी मुँह से निकलेगा ये बात भी मेरी समझ में आ गई है कि जो मन में विचार उठते हैं, वाणी से जो शब्द निकलते हैं, ये सब दैवीय होते हैं, डिवाइन होते हैं। क्योंकि विचार का आना जाना, शब्दों का निकलना, ये कोई भी व्यक्ति विशेष इसके लिए श्रेय लेने का अधिकारी नहीं। अगर वो श्रेय लेता है तो अपराध करता है। और इस तरह के पुनीत कार्य में जिसमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, शक्ति है, उसको कोई अगर अपने नाम से बोले, अपने शब्दों का कहे कि ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो अपराधी है प्रभु जी। इसलिए ये शब्द भी आपके हैं, वक्ता भी आप ही हैं और श्रोता भी आप हैं। और मेरी एक प्रार्थना भी है कि जो इस गीता में और आपके बीच हो रहे इस गीता संवाद को ध्यानपूर्वक सुने, उनको भी थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर दीजिएगा अगर आप कुछ समझ, क्योंकि असली जज तो आप ही हैं। मैं इस सब के बाद में कुछ और भी एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक अनुभव है कि प्रकृति जो नेचर है, अदृश्य है, आने वाले हर क्षण की का लेखा जोखा उसी के पास है। कभी वो किसी को कुपित होकर के दंड का अधिकारी बना देती है, तो कभी किसी से प्रसन्न होकर उसको कुछ सुख प्रदान कर देती है। लेकिन ये सब है आपकी प्रकृति, और प्रकृति माँ स्वरूप भी है, इसलिए प्रकृति के बारे में जानकारी भी नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं है किसी को नहीं। प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति का कर्म कैसे चलता है, उसका डंडा भी कैसे चलता है, उसका कमल का फूल भी कैसे प्रदान करती है, तो ये सब तो माँ प्रकृति ही करती है। और क्योंकि माँ प्रकृति आपके ही अधीन है, इसलिए हे प्रभु जी, मैं गीता वाचन का ये मेरा संस्मरण है, मैं आपको ही सौंप देता हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है कि अगर आप सामने खड़े हैं और अगर आप आशीर्वाद देते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं, तो फिर किसी प्राणी का अहित नहीं होता। अहित तो आपसे ही बहुत दूर भाग जाता है।
हे मेरे प्रभु जी, मेरे इस गीता वाचन को सुने। गलतियाँ कहीं होती हैं तो वो आपको समझाने का तरीका भी आता ही है। फिर भी जब आपकी कृपा होती है तो गलतियाँ भी नहीं होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो गीता वाचन की इस श्रृंखला को आपकी अनुमति से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अनादिकाल से, कहने वाले कहते हैं कि 5000 साल पहले लिखी गई है, कुछ भी नहीं। लेकिन ना मेरी वैज्ञानिक बुद्धि और मेरा ना एनालिसिस और लॉजिक गीता की उत्पत्ति को किसी भी समय चक्र में या टाइम फ्रेम में बांधने से इनकार कर देता है। मेरा ऐसा मानना है कि गीता का ज्ञान शाश्वत है, हमेशा से है। किसी न किसी रूप में हम मानव है ना, हमको तो काल चक्र और काल की गणना में बहुत रुचि रहती है। इसलिए हम कोई ना कोई लॉजिक निकाल के, कोई ना कोई समय चक्र प्रदान करके इसको कह देते हैं कि 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। और था वो सही भी हो, मैं इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता। बस मैं जानता हूँ एक श्रीमद् भगवद गीता है, सनातन धर्म का एक अति प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो प्राणी को, मानव को उसी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है और अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का मार्ग सिखाता है। तो गीता की प्रस्तुति भगवान वेद व्यास जी द्वारा की गई है और गीता के दो प्रमुख पात्र हैं। एक प्रभु आप स्वयं और एक आपका भक्त एवं शिष्य अर्जुन। दो गेस्ट अपीयरेंस भी इस गीता में दिखाई देती हैं, एक संजय और एक धृतराष्ट्र। इन दोनों की जो उपस्थिति है कभी कभी आती है मुझे गीता ज्ञान में, वो ये बताती है कि तकनीक जो आज हम दूरदर्शन नाम से उसको कहते हैं, ये कोई नई नहीं है, पहले भी थी। बस अंतर इतना था कि पहले ये सिर्फ अधिकारी लोगों को मिलती थी, जो इस योग्य हैं, इस क्षमता का सदुपयोग करेंगे, उन्हीं को ये ज्ञान या ये तकनीक प्राप्त होती थी। आज के युग में, मैं आज के युग की बात नहीं करता, आज के युग में बहुत लोगों को तकनीक प्राप्त है, अब उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो गीता की प्रस्तुति भगवान श्री व्यास जी ने की है। इसके मुख्य वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण और इसके मुख्य श्रोता हैं अर्जुन। और संजय इस पूरे महाभारत के युद्ध को धृतराष्ट्र के पास बैठकर हस्तिनापुर में देख रहे हैं, और क्योंकि धृतराष्ट्र की आंखें नहीं हैं इसलिए वो उनको आंखों देखकर हाथ सुना रहे हैं। अब ये ऐसा लगता है कि हर चीज़ अपने आप में, हर घटना बोलती है, हर पुस्तक बोलती है, सब कोई बोलता है। अब धृतराष्ट्र अंधे हैं, अंधे मीन्स वो देख नहीं सकते, और धृतराष्ट्र भी पूछते हैं। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि संजय, महाभारत में जो कुछ हो रहा है ये बताओ। तो मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि भले ही हम आंखों से संसार देख पा रहे हैं,
लेकिन हम में से अतिसंख्य लोग आंखें बंद करके जिंदा रहते हैं। खुली आंखों से वो दुनिया नहीं देखते। उनकी आंखें पर कोई ना कोई पट्टी बंधी होती है, किसी भी रंग की, किसी भी मान्यता की, किसी भी धर्म की। और उन पट्टी बंधी आंखों से जब वो दुनिया देखते हैं तो वो दुनिया का सच्चा स्वरूप देखने में असमर्थ होते हैं। और तब उनको किसी संजय की तलाश होती है जो उनको इस संसार का असली स्वरूप बता सके। जब हम और आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, तो इसके प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं के बारे में बताया जाता है कि दो तरफ दोनों सेना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपने गुरु को के पास जाता है और अपनी सेना के सभी महारथियों का परिचय देता है। और उनकी सेना के जो सेनापति हैं वो भीष्म हैं। वो गुरु से ये भी कहता है कि जितने भी हमारे योद्धा हैं उन सबका परम कर्तव्य है जो हमारे सेनापति हैं उनकी रक्षा की। उधर पांडव क्षेत्र में आप अर्जुन के साथ हैं। किसी विचित्र बात है, पूरी सेना आपने परम को दे दी और आप अकेले पांडव क्षेत्र के पास चले गए, क्योंकि अर्जुन को विश्वास है अकेले कृष्ण का साथ ही उनके विजय की भविष्यवाणी है और आप उनके साथी हो। कितना बड़ा दायित्व है प्रभु जी, आप सारथी हैं अर्जुन। सारथी का मतलब खाली अर्जुन की आज्ञा का पालन नहीं है। अर्जुन को कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कब क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सब उसको आप किसी न किसी स्वरूप में समझाते आप। तो आपकी गीता आपको ही सुना रहा हूँ, अच्छी बात है। तो अब अर्जुन को भयंकर भावावेश हो जाता है, भावनाओं के प्रवाह में बह जाता है और अपने इस प्रभाव को जायज़ ठहराने के लिए वो नाना भांति के तर्क भी देता है, उचित ठहराना चाहता है। तो बताना चाहता है कि वो उसका जो डिसीजन है कि युद्ध न लड़ा जाए ये सही है, क्योंकि वहाँ से कारण बता देता है और सब कारणों को बता के वो अपना गांडीव रख देता है और रथ के एक कोने में जाके विलाप करने लगता है, रोने लगता है और डिक्लेयर कर देता है कि अगर करोड़ लोग मुझे मार देते हैं निहत्थे को तो मुझे कोई करो। इसका मतलब मरने के लिए तैयार है। अब प्रभु जी मेरे मन में एक बात आती है, क्योंकि आपकी लीला में कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आप जो कुछ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आखिर अर्जुन के मन में ये भाव आए क्यों? उसके अंदर वैचारिक दुर्बलता का जन्म कैसे हुआ, क्यों? अब एक ये सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर अर्जुन के अंदर ये वैचारिक दुर्बलता ना आती, वो युद्ध से विरत ना होता, वो अपना गांडीव ना रखता, तो उसके अंदर एक अहंकार था, होगा। बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा योद्धा है, सबको मार देगा और ये कर देगा। योद्धा उठाई, और जो आदमी जीवन पर्यंत योद्धा होता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं भाव बैठा होता है कि वो बहुत बड़ा योद्धा है। ऊपर से जाओ।
बहुत बड़ा योद्धा है। और अहंकार भी एक भाव है, मोह भी एक भाव है, भय भी एक भाव है, क्रोध भी एक भाव है, ये सब भाव है। उसके अहंकार रूपी भाव को नष्ट करने से के लिए आपने उसके अंदर मोह और भय का संचलन किया, जिससे कि उसके अंदर जो अहंकार का भाव है वो नष्ट हो जाए। ऐसा भी मुझे लगता है। जो उसके अंदर बेचारे बदलू का है, उसके पीछे आपका ये निर्णय भी था कि इसके अंदर से महाभारत का इतना विशद युद्ध करने से पहले इसके अंदर से अहंकार खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो प्रथम अध्याय में आप इतना सब कहते हैं, होता है गीता में। जब दूसरा अध्याय आता है तो आप हंस पड़ते हैं। दूसरे अध्याय में आप अर्जुन की थोड़ी सी खिल्ली उड़ाते हैं, और ये खिल्ली भी मुझे लगता है कि आप इसके उड़ा रहे हंस रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपको लगता है कि उसका अहंकार खत्म हो गया। उसको जो अपने योद्धा होने का, अपने बलवान होने का अहंकार था, समाप्त हो चुका है। और वो डर गया है कि मैं नहीं लड़ता, मार डालो मुझे बाद में। तो ये गीता के ज्ञान की पृष्ठभूमि है। और यहाँ से फिर आप ये बताना चाहते हैं कि जब किसी जीव के सभी आश्रय, सभी अहंकार लुप्त हो जाते हैं, जब वो बिल्कुल असहाय अवस्था में पहुँच जाता है, तब प्रभु जी वो आपकी कृपा का अधिकारी। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, अपनी बुद्धि का, संपर्क का, धन का, तब तक आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। तो ये इसलिए आप घर में पढ़ते हैं और फिर उसको जीवन का अमूल्य निधि प्रदान करते हैं, जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं है, समस्त मानव प्रजाति के लिए। और बहुत अति गोपनीय भी है ये ज्ञान, बहुत गोपनीय है। अगर आपकी आज्ञा हो, आज की चर्चा को हम यही विराम लें।